नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा विप्रो के स्टॉक के बारे में। लिटरली आप अगर विप्रो में निवेशित हैं तो आपको शायद विप्रो से खराब शेयर कोई लग नहीं रहा होगा, क्योंकि पूरा आईटी चलता है, विप्रो नहीं चलता। आईटी ब्रेकआउट देता है, आईटी में तेजी आती है, विप्रो वहीं का वहीं रहता है। इनफैक्ट विप्रो में किसी ने पैसा बनाया ही नहीं पिछले एक साल में। लेकिन यह आधी सच्चाई है। एक निवेशक कभी एक साल, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के पैरामीटर्स पे नहीं काम करता है, वो करता है कंपनी के फंडामेंटल्स पे। मैं आपको बता दूं, जो निवेश कर रहा है वो मिनिमम 3 साल का व्यू लेके रख सकता है। मिनिमम 3 साल तो रखना ही चाहिए उसे, क्योंकि एक साल हो सकता है सेक्टर रोटेशन हो रहा हो, आपने जब लिया तभी सेक्टर रोटेशन हो सकता है उस सेक्टर के लिए प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कि कंपनी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हो। लेकिन अच्छी और बड़ी कंपनी वही होती है जो इन सब सिचुएशन से बाहर निकलकर अपने आप को साबित करे। और विप्रो मुझे लगता है कि एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप को साबित करती आई है और करेगी। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं हो सकती। सिंपल सा लॉजिक लगा लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई सब पे मैक्सिमम है। अब काफी सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई मेरे को इतना नुकसान हो रहा है और मैं फंस गया हूं, विप्रो से खराब शेयर कोई नहीं है। कुछ तो कमेंट्स ये भी आ सकते हैं कि आप विप्रो के बारे में ऐसा मत बोलो, लोग फंस जाएंगे। मैं सिंपल सी एक बात जानना चाहता हूं, जो विप्रो में फंसे हैं या फिर लॉस में है, कितने समय पहले आपने लिया है? मैं स्क्रीन पे अपनी जो मैं देख पा रहा हूं उस समय विप्रो का शेयर, मैं विप्रो के लिए पॉजिटिव नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं कि विप्रो रिकमेंडेशन में मैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूं जो विप्रो होल्ड करते हैं, लॉस में है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर विप्रो आपके पास नहीं है तो ये आपके लिए वीडियो फिर नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई फ्रेश एंट्री ले रहे हो आईटी में तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं। ठीक है, इस समय मैंने रिकमेंडेशन भी दे रखी है आपको। रिकमेंडेशन मींस सजेशन दे रखा है, मैं रिकमेंडेशन वर्ड यूज नहीं कर सकता हूं, तो मैंने सजेशन दे रखा है मेरे व्यू के हिसाब से। लेकिन जिसके पास है वो ये सवाल उठाता है कि भाई मैं बेच के शिफ्ट हो जाऊं, ये गलत लगता है मुझे। क्यों? आपने विप्रो में 50% का लॉस देखा है, आप दूसरे स्टॉक को लोगे तो वहां पे आप 30%, 35% बनाओगे, हरियाली दिखेगी पोर्टफोलियो में, लेकिन फैक्ट है अभी भी आप 15% लॉस में हो। एंड विप्रो एक ऐसा शेयर है जो आपका लॉस रिकवर करेगा एंड आपको प्रॉफिट में लाएगा, चाहे आपने 52 वीक हाई पे क्यों ना लिया हो। अब जिसने विप्रो में लॉस देखा है 1 साल 2 साल, तो उसने अगर 5 साल पहले लिया होता तो अभी भी 80% का रिटर्न देता है विप्रो। 2% की डिविडेंड यील्ड है, यानी कि 10% हो गए, यानी 90% के रिटर्न है। अब विप्रो के वैल्यूएशन इतने ज्यादा महंगे हो गए थे जब स्टॉक 700 रुपए पे चला गया था, मतलब कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन उस समय मैं जब कह रहा था कि भाई प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्टॉक 600 550 पे आएगा, तब लोग कहते थे विप्रो हमेशा खरीद के रखो अपनी पोर्टफोलियो में, ये भाई पागल हो गया है। ये मतलब इस तरीके कमेंट थे कि विप्रो लाइफ टाइम ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आएगा, एंड जो भी गिरावट होगी मैं खरीदूंगा, इस तरीके के कमेंट्स आते थे। नो डाउट आपका प्यार है विप्रो के लिए, उस समय विप्रो के बारे में सब पॉजिटिव आता है, एंड जब नेगेटिव सिचुएशन है तो सब नेगेटिव हो जाता है, एंड नेगेटिव समय में आपको खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बात करूं विप्रो के स्टॉक की करंट मार्केट से, तो 393 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। लगभग 1.5% की डिविडेंड यील्ड है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इसके फाइनेंशियल्स देखोगे तो थोड़ी सेल्स में गिरावट आई है, नो डाउट सेल्स में हल्की गिरावट आई है, और इसी रीजन से स्टॉक आपको अंडर परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है। प्लस जो यूएस में प्रॉब्लम्स चल रही है, यानी यूएस में क्या प्रॉब्लम्स है भाई, आईटी में रेसेशन की बात चल रही है, बट ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। Q3 के नंबर्स की बात करें तो विप्रो ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी थी, उन्होंने कहा था कि हमारा टर्न अराउंड होने वाला है, Q4 से बेस्ट होने वाला है, तो बेचने का मतलब नहीं बनता। अब थोड़े से नंबर्स फाइनेंशियल्स पे बात कर लेते हैं। तो विप्रो का स्टॉक में मैंने स्क्रीनर ओपन कर रखा है, स्क्रीनर की मदद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ एक लाइव सेशन करा जाए आज। अगर आप लोगों का कमेंट आता है यस, तो फिर मैं 7 बजे के समथिंग आज एक लाइव सेशन कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, मुझे सिर्फ यस कमेंट करना है। अगर यस आएगा तो करेंगे, नहीं आया तो फिर आज टाल देंगे, अगले वीक करेंगे, एंड लोगों को सैटरडे को ही बता देंगे कल लाइव सेशन है। आज मैंने सुबह से बोला नहीं, एकदम से बन रहा है तो बता दिया आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% थम्स अप, रिटर्न ऑन कैपिटल 21% थम्स अप। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 19 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। आप पीयर कंपैरिजन भी कर लो तो 20 से ऊपर सब मिलेंगे आपको। हाई और लो बहुत गैप है, छोड़ देते हैं। बुक वैल्यू 130 की है, 400 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है।
2.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे मिल रहा है ये स्टॉक आपको 2.5 टाइम्स पे, तो मतलब बहुत सस्ता है, रीजनेबल के कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट 3000 करोड़ का है, 2600 करोड़ से बढ़कर दिसंबर में, तो बड़ा टर्न अराउंड हुआ है डेफिनेटली, क्वार्टर क्वार्टर बहुत अच्छा है। आप टीटीएम बेसिस पे इस कंपनी को देखें तो लगभग 20 के अर्निंग पर शेयर पे है। स्टॉक का प्राइस 50% घटा है और एक साल में अर्निंग पर शेयर 10% घटा है। कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं आ रहा गिरावट का, ठीक है, तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, 2022 की स्टार्टिंग में टीवी पे, बिजनेस चैनल्स पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोग आ रहे थे बड़े बड़े और कह रहे थे विप्रो खरीद लो, 1000 हो जाएगा। मतलब आप खरीदवा रहे हो, खुद को बेचना है। हमने देखा पोजीशन घटी FII-DIIs की और लोगों को खरीदवा दिया। अब 2023 की स्टार्टिंग में आके लोग कह रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कह रही है कि अभी थोड़ा और पेन है आईटी में, आईटी हमारी पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं है, आईटी से हम दूर रहने के लिए कहेंगे, प्रॉब्लम है। और डाटा कुछ और ही कह रहा है, कैसे देखिए, DIIs जो जून में 3.43% होल्ड करते थे, दिसंबर में 8% स्टेक है। 5% मैंने खरीद लिया। क्या आप लोगों से कह रहे हो मत खरीदो और खुद उठा रहे हो? अब मैं अगर DIIs का थोड़ा सा प्लस पे क्लिक करूं, किस किसने उठाया ये देख लेता हूं। LIC यूलिप सिक्योरिटी फंड ने 4% उठाया है, ठीक है। LIC SBI आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज फंड ने 1.12% उठाया है, ठीक है। ये फ्रेश नाम सामने आते हुए दिखे। DIIs ने हल्की पोजीशन कम करी है, 6.58% से घटकर 6.30% है, एंड लगभग जून में इनकी 6.95% थी, तो वो थोड़ी और ज्यादा कम हुई है, तो 2-2.5% का चेंज है। प्रमोटर्स 73% होल्ड करते हैं, पब्लिक 12% होल्ड करती है, तो कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे, मुझे लगता है बने रहना चाहिए। और पब्लिक के पास जो 12.73% है, उसमें भी जेपी मॉर्गन चेस बैंक के पास लगभग 2.5% है, तो 10% केवल पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों के पास है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहो, यहाँ पे आपका पैसा बनेगा। ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।